नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अब कोई कारण नहीं है कि युद्ध से बचा जा सके, क्योंकि उलूक का संदेश सुनने के बाद अब तो पांडव भी या महाराज युधिष्ठिर भी किसी भी प्रकार से ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई समाधान हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ये दुर्योधन ने उलूक के हाथ संदेश नहीं भेजा था, बल्कि जो थोड़ी बहुत कहीं संभावना थी या कोई संभावना तलाश कर रहा था, उसको उसने तार तार कर दिया। दोनों पक्ष की सेनाएं सामने सामने आने के लिए प्रस्थान कर देती हैं। एक तरफ आपको पता है कि सेनापति धृष्टद्युम्न है पांडवों की सेना के, और कौरवों की सेना के सेनापति पितामह भीष्म बनाए गए हैं। धृष्टद्युम्न ने छोटी सेना है, 7 अक्षौहिणी सेना है। योद्धा कैसे हैं यह हम भीष्म के मुंह से सुनेंगे। उनको सबको आज्ञा दे दी है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जो गुरु गोविंद सिंह के लिए कहा जाता है ना, इसी प्रकार से महाभारत के इस युद्ध में धृष्टद्युम्न ने सबको कि भाई आपको इतनी इतनी सेना का सामना करना है। यह नहीं कि मैं एक योद्धा और एक योद्धा को पराजित करूंगा तो इसके साथ मेरी जो क्षमता है या मेरा जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो जाएगा। नहीं, धृष्टकेतु से कहा गया है शाल्याय, कि आपको शल्य का सामना करना है। अश्वत्थामने चा नकुलम सैव्यम कृतवर्मणे, बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है कि अश्वत्थामा के सामने नकुल रहेंगे तो शैव्य जो है वो कृतवर्मा के सामने रहेंगे। युधान जो है वो सिंधुराज जयद्रथ का सामना करेंगे। शिखंडी जो है वो भीष्म के सामने रहेंगे। सारी तैयारियां कर दी गई हैं। सहदेव को शकुनी के सामने भेज दिया गया है। चेकितान जो है वो शल का सामना करेंगे। द्रौपदी के पुत्र जो हैं वो त्रिगर्त जो हैं उनका सामना करेंगे। वृषसेन जो कर्ण का पुत्र है, अर्जुन का पुत्र सौभद्रेय यानी अभिमन्यु, उनके सामना करेंगे। और उसके साथ ये तो आपके पक्ष में आए हुए योद्धा हैं, इसके अतिरिक्त उनके साथ की पूरी सेना, उनके साथ के उनके सहायक जो भी राजा हैं, उन सब का सामना भी आपको करना है। सारी आज्ञाएं दे दी धृष्टद्युम्न ने। दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाकर के पहुंचते हैं और कहते हैं कि पितामह हमें बताइए कि हमारे पक्ष के कौन से ऐसे शानदार योद्धा हैं जिन पे आप गर्व कर सकते हैं, या जिनके बल पे हम ये सोच सकते हैं कि हम युद्ध जीतें। और पांडव पक्ष के कौन से ऐसे योद्धा आपको मालूम पड़ते हैं जो उनकी विजय का कारण बन सकते हैं। और यहां आपके लिए इस पूरे उद्योग पर्व का एक संदेश छुपा है। अपने जीवन में भी अगर किसी कार्य के लिए आप उद्योग कर रहे हैं तो यहां से वो संदेश ले लीजिए। ये संदेश क्या है कि पितामह भीष्म जब कौरवों की सेना के सभी रथियों और महारथियों का वर्णन करते हैं तो उनके पक्ष में सिर्फ 3-4 अतिरथी ही प्राप्त करते हैं। वो द्रोणाचार्य को अतिरथी मानते हैं क्योंकि वो महान योद्धा हैं, वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके पुत्र अश्वत्थामा को उस तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं अश्वत्थामा बहुत महान योद्धा है, लेकिन इसको प्राण बहुत प्यारे हैं, और रणभूमि में जिसको प्राण अत्यंत प्यारे हों वो योद्धा अतिरथी नहीं हो सकता है। पितामह भीष्म इस प्रकार से शल्य को वो महान योद्धा मानते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि ये अतिरथी है, ये आपकी तरफ से युद्ध करेंगे, लेकिन पांडवों के मामा हैं। कर्ण के बारे में तो वो कह देते कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो अतिरथी क्या, मैं तो इसको अर्धरथी, यानी देखिए अतिरथी है, महारथी है, रथी है
और द्विरथी है, अष्टरथी है, इस प्रकार की सारी इनकी डिग्रियां हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि ये कर्नल हैं, ये कैप्टन हैं, ये मेजर हैं। तो जैसे इस प्रकार की पोस्टें आज होती हैं, इस समय भी कौन कितना सक्षम है, युद्ध में कौन कितना पारंगत है, कितने रथी, कितने योद्धाओं, कितने महारथियों के साथ वो युद्ध कर सकता है, इसके आधार पर यह तय हुआ करता था। तो पितामह भीष्म जब पूरा वर्णन करते हैं तो उस पूरे वर्णन में वो ये कहते हैं कि हमारे पक्ष के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धा हैं, उनमें बाल्लीक, सोमदत्त, शल्य, गुरु द्रोणाचार्य, इनके नाम तो आते हैं। अब अपने बारे में तो उनको कहना क्या था, लेकिन अश्वत्थामा को वो अतिरथी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वो रथियों में रथी, महारथी शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं। कर्ण के लिए तो कह देते कि वो तो अर्धरथी भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण वो बताते हैं। देखिए, युद्ध जब व्यक्ति अपने पर्सनल किसी स्वार्थ की वजह से करता है ना, तो वो युद्ध महान नहीं बन सकता है। और कर्ण यहां जो युद्ध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए कर रहे हैं। ये कारण देते हैं पितामह भीष्म कि मैं कर्ण को क्यों योग्य योद्धा नहीं मानता हूं, उसका कारण वो देते हैं कि कर्ण को जो अर्जुन के प्रति बैर है, वो सिर्फ उस बैर की शांति के लिए युद्ध चाहता है। इसके अतिरिक्त उसको इस युद्ध में कोई रस नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी योग्य महारथी सिद्ध नहीं हो सकता। जब पांडवों के पक्ष के योद्धाओं की बात आई तो पितामह भीष्म इस प्रकार से उनकी गणना करवाते हैं कि जैसे सारे ही अतिरथी और महारथी योद्धाओं, एक एक का वर्णन किया है, जिसमें दृष्टिद्युम्न से शुरुआत होती है, सबकी चर्चा करते करते, जिसमें अभिमन्यु भी है, जिसमें सात्यकी भी हैं, जिसमें द्रुपद हैं, जिसमें विराट नरेश हैं, विराट नरेश के पुत्र हैं उत्तर कुमार हैं, ऐसे ही द्रुपद के और जो भाई हैं और पुत्र हैं उनकी बात है, धृष्टकेतु की बात है, और वहां उन्होंने सभी को महान योद्धा कहा है। अर्जुन की तो चर्चा ही नहीं है, नकुल, सहदेव, इन सबको महारथी माना है। भीम के बारे में तो कि 8 महारथियों के बराबर वो अकेला योद्धा है, इस प्रकार की बातें की गई हैं। यानी पितामह भीष्म दुर्योधन के सामने ये बात स्पष्ट करते हैं कि सिंधुराज जयद्रथ अगर इस युद्ध में उतरेगा तुम्हारे पक्ष से, तो वो एक महारथी योद्धा सिद्ध होगा, क्योंकि उसने शिव के पास से वरदान प्राप्त किया है कि वो पांडवों को पराजित करेगा। द्रौपदी के अपहरण के समय उसके साथ जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार की वजह से वो आपके लिए सिद्धिकारक होगा, लेकिन ये कर्ण आपके लिए सिद्धिकारक नहीं होगा। इसी प्रकार से पांडव पक्ष से जो योद्धा युद्ध कर रहे हैं, वो सभी योद्धा मान और सम्मान और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उनका युद्ध बिल्कुल उनकी अपनी लड़ाई नहीं बन के रह गया है, वो एक टीम वर्क है, जबकि यहां लड़ाइयां कहीं अपनी हो गई हैं। इसके बाद जब सभी रथियों महारथियों का वर्णन हो जाता है, पितामह भीष्म कर्ण की उपस्थिति में जब उसको अर्धरथी भी नहीं मानते हैं, तो कर्ण को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तो वैसे ही पितामह की उपस्थिति में युद्ध करने वाला ही नहीं था, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन तुम्हारे ये पितामह जो है ना, ये तुम्हारे पितामह सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने का हमेशा अवसर देखते रहते हैं। इनको मेरी शक्तियों का कभी विश्वास ही नहीं हुआ है। अगर ये पितामह ना होते तो आज परिणाम कुछ और होता। कर्ण यहां तक बोल जाता है। पितामह भीष्म भी ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि इस सेना का सेनापति होकर के इस सेना में किसी प्रकार की फूट पड़े। इसके लिए कर्ण आज तुम जिंदा हो। तो जिस सेना में इस प्रकार की बातें हो गई हों युद्ध से पहले ही, आप उस सेना की विजय की कामनाएं क्या कर सकते हैं, अपेक्षाएं क्या रख सकते हैं।
पांडव पक्ष का एक एक योद्धा विजय के लिए लड़ रहा है और यहां एक एक योद्धा सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए लड़ रहा है। आप कर्ण के बारे में जानते हैं, जब कुंती ने उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तो उसने कहा कि नहीं, दुर्योधन का मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं युद्ध तो उसी की तरफ से करूंगा। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये जितने लोग युद्ध कर रहे हैं वो सर्व अपना अपना रोटी का कर्ज उतारने के लिए युद्ध कर रहे हैं। और इस बात को गांधारी ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट रूप से दुर्योधन से कह दिया था, लेकिन उसकी समझ में यह बात नहीं आई। इन्हीं के दम पे वो युद्ध करने निकला है। इसके बाद पितामह भीष्म से जब वो उनकी क्षमता की बात करते हैं तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इस संपूर्ण सेना में अर्जुन के अतिरिक्त एक भी ऐसा महारथी नहीं है जो मेरा सामना कर पाए। यह सत्य है, लेकिन उतना ही सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। और याद रखो, अगर शिखंडी मेरे सामने आ गया तो मैं उसके ऊपर शस्त्र का प्रयोग तक नहीं करूंगा। उस स्थिति में मैं अपने शस्त्रों का परित्याग कर दूंगा। जब तक पितामह के हाथ में शस्त्र हैं तब तक वो महान योद्धा है, लेकिन जब कोई योद्धा अपने हाथ में शस्त्र ही नहीं पकड़ेगा तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है? रणभूमि है। अब उसका पूरा कारण बताने के लिए यहां पूरा अंबोपाख्यान जो है वो पूरा एक उपाख्यान यहां प्रस्तुत किया गया है। हम प्रारंभ करते हैं उस उपाख्यान का इसी वीडियो से। जब दुर्योधन पितामह भीष्म से ये पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप शिखंडी के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो कहते हैं कि भाई ये तो स्त्री है, इसका जन्म ही स्त्री के रूप में हुआ था और बाद में ये पुरुष बना है। और फिर वो पूरा अंबोपाख्यान यहां सुनाया जाता है। वो कहते हैं कि आपके पितामह विचित्रवीर्य के विवाह के लिए मैं काशी नरेश के यहां गया। उनकी 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। मैंने उस भरी सभा में आपके पितामह विचित्रवीर्य से उनके विवाह के लिए उन तीनों का वहां से अपहरण कर लिया। स्वयंवर के बीच में से मैंने उन तीनों को ले लिया। मार्ग में शाल्व ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैंने शाल्व नरेश को पराजित किया और तीनों राजकुमारियों को लेकर मैं हस्तिनापुर आ गया। आपके पिता विचित्रवीर्य से उन तीनों कन्याओं का विवाह होना था, लेकिन उससे पहले ही अंबा ने यह बताया कि मैं तो शाल्व नरेश से प्रेम करती हूं। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैंने तुरंत पूरे सम्मान के साथ उनसे कहा कि आप शाल्व नरेश के पास जा सकती हैं, वहां जाकर के आप उनसे विवाह कीजिए। और अंबिका अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। ये अंबा यहां से मुक्त होकर के पूरे मान सम्मान के साथ जब शाल्व नरेश के पास जाकर के पहुंचते हैं तो शाल्व नरेश ये कहकर के कि रणभूमि में वो मेरे सामने पराजित हुआ है और पराजित जब हो गया है तो वो अंबा के साथ विवाह नहीं कर सकता है, ये कहकर के उसने अंबा का तिरस्कार कर दिया। इससे अत्यंत आहत होकर के अंबा यहां हस्तिनापुर आई और उसने ये कहा कि वो मुझसे विवाह करना चाहती है। मैंने क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, मैंने उससे स्पष्ट किया कि देवी ये संभव नहीं है। मैंने जब आपका वहां से अपहरण किया तो आपकी दोनों बहनों के साथ तब भी यही कहा था कि विचित्रवीर्य के साथ विवाह के लिए मैं ले जा रहा हूं, और आपकी दोनों बहनों का विवाह उसी प्रकार से हुआ है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी प्रकार से विवाह नहीं कर सकता। ऐसे में अंबा न तो शाल्व के पास जा पाई और उसका जब विवाह नहीं होता है तो सीधी वन में चली जाती है, अपने पिता के घर नहीं गई है। और वन में जाकर के वो ऋषियों मुनियों के साथ अपने दुख को रोती है और उनसे कहती है कि मैं तपस्या करके अपने शरीर का परित्याग करना चाहती हूं। तो स्वाभाविक है, ऋषि तो वही होते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं। एक शेखावत्य नाम के ऋषि उसको रोकते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप इस प्रकार से तपस्याएं करें।
आपको अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, आपको अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से अपने शरीर परित्याग का निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। जब वो ऋषि उनको समझा रहे थे तो अंबा कहती है, गच्छ गच्छेति ताम साल्वा पुनः पुनरअभाषत विभेमि भीष्मात् शुश्रोणि त्वं च भीष्म परिग्रह। मैं जब सालों के पास गई थी तो उसने जिस प्रकार से बार बार मुझसे कहा कि तुम यहां से चली जाओ, तुम यहां से चली जाओ, मुझे भीष्म से बड़ा भय लगता है और तुमको जाकर के भीष्म के साथ ही विवाह करना चाहिए। तो मुझे जिस प्रकार की पीड़ा हुई है, धिक माम धिक साल्व राजानम धिक धातारम अथापिवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धिक्कार के पात्र है। उस साल्व को धिक्कार है जिसके साथ मैंने इतना प्रेम किया है, और उस विधाता को धिक्कार है जिसने ऐसा मेरा भाग्य बनाया हुआ है। अब देखिए, जीवन इसी का नाम है। आप स्वयं कर्म करते हैं और उसका आक्षेप हम विधाता के ऊपर रख देते हैं। अगर सालो नरेश के साथ प्रेम था और सालो नरेश ने आकर के सामने से घेरा था, तो इतना अंबा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए था। भीष्म से उसी समय ये कहना चाहिए था कि मैं इन सालो नरेश को प्रेम करती हूं, तो वहीं पे भीष्म ने उनको छोड़ दिया होता। लेकिन कई बार कुछ भय की परिस्थितियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कि हमें योग्य कार्य करने से रोक देती हैं, और अगर योग्य समय पे योग्य कार्य ना किया जाए तो परिणाम कुछ इसी प्रकार के आते हैं। जब अंबा उन शेखावती से ये कहती है कि अब ये जीवन किसी काम का नहीं है, मैं इसको तपस्या के द्वारा सुखा करके समाप्त कर देना चाहती हूं, इस निर्णय को वो पूरा करे, उसी समय वहां पे होत्रवाहन नाम की ऋषि और अकृतवर्ण नाम के ऋषि आकर के पहुंच जाते हैं। ये होत्रवाहन इस अंबा के नाना है। तो आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे कि उसके नाना आकर के क्या कहते हैं और कथा कैसे आगे बढ़ती है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं और ये अंबोपाख्यान जो है ये बड़ा ही सुंदर आख्यान है। आनंद लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।